Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will start chapter 3 Partridge and Crow. Partridge means तीतर. ये एक बर्ड होती है ब्राउन कलर की. There lived a partridge in a jungle. एक जंगल में एक तीतर रहती थी. The partridge had made a small nest on a tree. तीतर ने एक पेड़ पर अपना छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था. She used to move here and there in search of food. वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती थी. A crow often saw her there. एक कौवा अक्सर उसे वहाँ देखा करता था. Once the partridge had to go very far away in search of food. एक बार वो तीतर खाने की तलाश में बहुत दूर निकल जाती है. The crow was hidden among the leaves. कौवा जो था वो पत्तियों में छिपा हुआ था, छिपा बैठा था. It saw the nest empty and started living there. वो देखता है कि घोंसला खाली है और उसमें रहना शुरू कर देता है. After some time, when the partridge returned, she saw the crow in her nest. कुछ समय बाद जब वो तीतर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले में कौवा रह रहा है. The partridge said to the crow, this nest is mine. वो तीतर कौवे से कहती है, ये मेरा घोंसला है. The crow threatened her and said, कौवा तीतर को धमकाते हुए जोर से बोलता है, No, this is my nest. नहीं, ये मेरा घोंसला है. The crow and the partridge started quarreling. Quarreling means झगड़ा करना बातों से, मीन्स वाद विवाद करना. तो कौवा और तीतर जो है वो आपस में झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को कहने लगते हैं कि ये मेरा घोंसला है, ये मेरा घोंसला है. Each claimed the nest as its own. दोनों ही उस घोंसले पर अपना अधिकार बता रहे थे, दोनों ही घोंसले को अपना कह रहे थे. So it could not be decided as to who was the owner of the nest. तो ये तय ही नहीं हो पा रहा था कि घोंसला किसका है, कौन उसका मालिक है. There was a cat behind them. उनके पीछे एक बिल्ली थी. She was sitting with her eyes closed on the bank of the river. वो अपनी आंखें बंद करके नदी के किनारे बैठी थी. Bank of the river, नदी का किनारा. Both of them decided to get the judgment from the cat and went to him. दोनों तय करते हैं, फैसला करते हैं कि उनका जजमेंट, उनका न्याय जो है, फैसला वो बिल्ली करेगी और वो बिल्ली के पास जाते हैं. सो दे नरेटेड दियर स्टोरी टू द कैट. उसके पास जाकर वो दोनों अपनी कहानी जो थी, अपना झगड़ा जो था वो बिल्ली को बताते हैं. द कैट वॉन्टेड टू ईट बोथ ऑफ देम. बिल्ली जो थी वो उन दोनों को खाना चाहती थी. Therefore she said, इसलिए वो कहती है, come near and tell me the matter so that I may decide the case. मेरे पास आओ और पास आकर मुझे बताओ कि तुम दोनों का मामला क्या है, क्या झगड़ा है. तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊँगी, फैसला दे पाऊँगी, तय कर पाऊँगी कि किसका घोंसला है. As soon as they reached the cat, she pounced upon them and ate both of them immediately. जैसे ही वो दोनों अपनी कहानी सुनाने के लिए बिल्ली के पास आते हैं, बिल्ली उन पर झपटती है और दोनों को तुरंत खा जाती है. So we should take our decision ourselves. इसलिए हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए. इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? Your disputes should be settled among yourselves. आपके जो झगड़े हैं
उन्हें आप आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं। बात करके किसी भी तरह से हम अपने झगड़े खुद सुलझा सकते हैं। नेवर गो टू द थर्ड फॉर डिसीजन। हमें तीसरे व्यक्ति के पास फैसले के लिए नहीं जाना चाहिए। ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर वीकनेस, क्योंकि वो थर्ड पर्सन हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा ही हो, लेकिन हो सकता है कि जिसके पास हम अपना झगड़ा लेकर जा रहे हैं वो हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए और अपना फ़ायदा कर ले, हमारा नुकसान कर दे। जैसे बिल्ली ने कोए और तीतर दोनों को मारकर खा लिया, फ़ायदा किसका हुआ? बिल्ली का। इसलिए हमें अपने फ़ैसले खुद लेने चाहिए। अब मैं आपको इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स की PDF सेंड कर दूंगी। थैंक यू।